को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम थ्योरम स्टार्ट करने लगे हैं। फर्स्ट थ्योरम हमारे पास है 12.1, एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर। हमारे पास क्या है, कोई भी पॉइंट है ऑन द राइट बाइसेक्टर पर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। अब स्टूडेंट्स की क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझिए। हमारे पास क्या है, लाइन सेगमेंट। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि लाइन हमारे पास क्या होती है। अब लाइन हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है एक लाइन, कहते हैं खत को, सेगमेंट किता। अब ये लाइन सेगमेंट का मतलब क्या है, किता खत, किता खत। अब क्या है, ये लाइन है, इसमें मैं कोई से दो पॉइंट ले लेता हूं, एक मैं इसको ए और एक बी। ये हमारे पास है सेगमेंट, अ लाइन सेगमेंट, इसको हम कहेंगे लाइन सेगमेंट। तो मैं इसको यहाँ पे फिगर ड्रॉ करता हूं इस थ्योरम की। तो हमारे पास क्या होगा, ये मैंने एक लाइन सेगमेंट लिया, इसको मैं नाम दे देता हूं ए का, और ये है मेरे पास बी। ये मैंने ले लिया लाइन सेगमेंट। और नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, लाइन सेगमेंट कितना खत, आगे नेक्स्ट टाइम बाइसेक्टर। अब स्टूडेंट्स ये समझ रहे हैं बाइसेक्टर का क्या मतलब है। अब बाइसेक्टर जो बाइसेक्ट कर दे, यानी कि किता खत को दरमियान में से, एंगल या जो भी लाइन है उसको दरमियान से बाइसेक्ट करे, उसको इक्वल पार्ट कर दे। इसकी बात करूं तो ये हमारे पास इसका बाइसेक्टर क्या होगा, जो इसको यहां से कट लाइन करेगी वो कौन सी है, ये लाइन इसका है बाइसेक्टर। जिसने इसको बाइसेक्ट कर दिया है, यानी कि टू पार्ट में डिवाइड कर दिया इक्वली, इसको हम कहते हैं बाइसेक्टर। लेकिन यहाँ पर बात की गई है राइट की। इसका मतलब है बाइसेक्टर ऐसी लाइन है जो इसको सेंटर से कट करे और ये जो एंगल बने ये 90 का हो। अब इसका हमारे पास बाइसेक्टर क्या होगा, जो इसको सेंटर से कट करे लाइन, ये हमारे पास है लाइन जिसने इसको सेंटर से कट किया है। ये है लाइन सेगमेंट का राइट बाइसेक्टर। अब वो क्या कह रहा है, एनी पॉइंट, हमारे पास क्या है, कोई भी पॉइंट है। अब वो पॉइंट जिधर मर्जी हो सकता है, मैं वो कंसीडर कर लेता हूं। मेरे पास जो पॉइंट क्या रहा है वो किधर है, ये है पॉइंट पी, ठीक है। अब ये क्या है, थ्योरम की स्टेटमेंट को आपने समझना है और इसी से आपकी फिगर बनेगी। उसने क्या कहा था, पहले हमारे पास क्या था, लाइन सेगमेंट, ये हमने लाइन सेगमेंट लिया, उसके बाद था राइट बाइसेक्टर, इस पे हमने राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किया। अभी जो राइट बाइसेक्टर है ये इन दोनों को इक्वल पार्ट में, यानी कि अभी दोनों क्या है, इक्वल पार्ट में इसको लाइन को डिवाइड कर देता है। अब उसके बाद एनी पॉइंट, पॉइंट भी हमने ले लिया। अब वो कह रहे हैं फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। अब ये जो पॉइंट है ये क्या है, इक्वल डिस्टेंस है, कहां से, इसके एंड पॉइंट से। इसका जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। तो अब ये थ्योरम को हम प्रूफ की तरफ लेके जाएंगे। अब ये आपके पास है, इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। इसको मैं नाम दे देता हूं एल का, और ये है मेरे पास एम, और इस पॉइंट को जो सेंट्रल पॉइंट है इसको सी। अभी राइट बाइसेक्टर था, जो एंगल बनेगा वो कितने का होगा, 90 डिग्री। अब हमारे पास, अब ये आपने बात समझनी है, इससे पहले जो हमारे पास होता है वो है गिवन। अब हमारे पास गिवन क्या है ये आपने याद रखना है थ्योरम पे। इससे पहले जो स्टेटमेंट हमारे पास होती है वो होता है गिवन। अब इसमें हमारे पास गिवन क्या था, अब गिवन हमारे पास था अ लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट हमारे पास गिवन थी, और राइट बाइसेक्टर गिवन था। लाइन सेगमेंट हमारे पास जो गिवन थी वो क्या थी, ए बी एक लाइन सेगमेंट गिवन था। और हमारे पास एक लाइन गिवन थी फर्स्ट, और सेकेंडली हमारे पास क्या था, एक लाइन बाइसेक्टर, वो क्या था, एल एम। इस पे मैं लगा देता हूं दो एरो। उसके बाद अब वो क्या कह रहा था, लाइन सेगमेंट, राइट बाइसेक्टर, एनी पॉइंट। अब ये देखिए हमारे पास क्या क्या गिवन था, ए बी लाइन सेगमेंट, उसके बाद एल एम जो राइट बाइसेक्टर। अब वो क्या, अब देखेंगे करने से हमारे पास क्या हुआ, ए सी, थर्ड जो हमारे पास है वो क्या है, ए सी कॉन्करेंट है किसके, बी सी के। ये था हमारे पास गिवन, जो हमें गिवन था, यानी कि
क्या था, एक लाइन सेगमेंट ए बी गिवन था, उसके बाद हमारे पास राइट बाई सेक्टर क्या था LM, और उसके बाद जब राइट बाई सेक्टर ड्रॉ किया हमने कहा राइट बाई सेक्टर क्या होता है, जो इन पार्ट्स को इक्वल पार्ट्स में, इस लाइन को इक्वली डिवाइड कर दे दो पार्ट में। अब ये AC कॉन्करेंट टू BC। अब देखिए प्रूफ क्या करना था हमने, प्रूफ इसके बाद जो है वो प्रूफ है इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट, के इनका डिस्टेंस क्या है सेम, यानी कि हमारे पास PA लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू कॉन्करेंट PA कॉन्करेंट टू PB। अब जब ये देखें, अब कॉन्करेंट और इक्वल का आपने समझना है। अब जब भी हम ज्योमेट्री में फिगर की बात करेंगे तो वहां पर हम इक्वल के बजाय कॉन्करेंट का साइन यूज करेंगे। उसके बाद हमने कंस्ट्रक्शन क्या की, कंस्ट्रक्शन हमने ये कि P को ज्वाइन किया A से और फिर P को ज्वाइन किया P से। तो यहां से हमने क्या किया, ज्वाइन P, ज्वाइन P A एंड B, P को हमने ज्वाइन कर दिया A और B से। तो ये था हमारे पास कंस्ट्रक्शन। अब स्टेटमेंट को समझना है। अब इसमें जो आपके पास बेसिक जो पोस्टुलेट लगेगा वो क्या है, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट, ये आपने याद रखना है, तो आपको थ्योरम तैयार करने में आसानी होगी। यानी कि इसमें हमारे पास जो पोस्टुलेट यूज होना है वो क्या है, साइड एंगल साइड। अब देखें इसकी साइड। अब फर्स्टली ये देखें कि हमारे पास कौन सी ट्राइंगल बन रही है। एक ट्राइंगल हमारे पास बन रही है ACP और दूसरी बन रही है BCP। दो ट्राइंगल बन रही है हमारे पास, ट्राइंगल ACP, इसके कॉरस्पॉन्डेंस जो दूसरी ट्राइंगल बन रही है वो क्या है, ट्राइंगल BCP। ये हमारे पास क्या है, दो ट्राइंगल बन रही हैं। इस साइड, अब ये पोस्टुलेट को लेके चलना है साइड। अब देखें कौन सी साइड, AC कॉन्करेंट है किसके, BC के, क्योंकि हमने कहा था लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है, हमारे लाइन सेगमेंट के ऊपर हमने क्या किया था, राइट बाई सेक्टर ड्रॉ किया जिसने इसको इक्वली पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब AC कॉन्करेंट है किसके, BC के, AC कॉन्करेंट टू BC। अब ये देखें यही बात हमने किधर की थी, गिवन में, कि AC कॉन्करेंट है किसके, BC के, तो ये हमारे पास क्या था, गिवन। उसके बाद नेक्स्ट, अब एंगल देखें, एंगल हमारे पास ACP कॉन्करेंट है किसके, BCP के, एंगल ACP कॉन्करेंट है एंगल BCP के। अब ये देखें C पर एंगल बन रहा है, जिधर एंगल बने वो दरमियान में आएगा। और ये भी बात हमने देखें, ये हमारे पास क्या था, एंगल ACP कॉन्करेंट टू एंगल BCP। एंगल ACP कॉन्करेंट टू BCP। अब ये देखें हमारे पास क्या है, PC परपेंडिकुलर है किसके, AB के, PC परपेंडिकुलर है AP। जब परपेंडिकुलर होगा तो हमारे पास क्या होगा, एंगल जो बनेगा वो 90 का होगी हमारे पास एंगल की बात। अब देखें इनमें से PC, अब साइड, अब PC कॉन्करेंट है, PC कॉन्करेंट टू PC। अब ये देखें ये हमारे पास दोनों में क्या है, कॉमन, ये हमारे पास कॉमन है। साइड की बात भी हो गई, एंगल भी, साइड भी। अब जब एक ट्राइंगल की साइड एंगल और साइड दूसरी ट्राइंगल के सेम हो तो वो ट्राइंगल भी क्या होती है, एक दूसरे के कॉन्करेंट होती है। तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल ACP कॉन्करेंट टू ट्राइंगल BCP। ये हमारे पास कॉन्करेंट, ये हमारे पास क्या है, साइड एंगल साइड कॉन्करेंट टू साइड एंगल साइड, ये पोस्टुलेट है। अब इसके बाद जब ट्राइंगल की एक दूसरे के दूसरी ट्राइंगल के कॉन्करेंट है तो यहां से हम कह सकते हैं PA कॉन्करेंट होगा PB के, PA कॉन्करेंट टू PB। और यही हमने प्रूव करना था। तो ये था हमारा थ्योरम जो मैंने आपको बड़े इजी वे से समझा दिया।